एक वक्त की बात है, एक सुंदर और शांत साम्राज्य जिसका नाम था ऑन्ड्रेलिया। उस राज्य की राजकुमारी थी डायना। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार, दयालु और हिम्मत वाली भी थी। हर सुबह वो महल के गुलाबों भरे बगीचे में लोगों से मिलती, उनकी मुस्कुराहट में अपना सुख ढूंढती। एक रात जब सब सो रहे थे, डायना पुरानी किताबों का अध्ययन कर रही थी रॉयल लाइब्रेरी में। एक किताब उसके हाथों लगी। उसमें लिखा था डीकर्स्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल के बारे में पढ़ के वो शॉक हो गई। उस किताब में लिखा था कि वो क्रिस्टल उनके महल के नीचे छुपा है और वो एक पुराना श्राप से जुड़ा हुआ है। अगली सुबह महल में हलचल मच गई। राजा अचानक बीमार पड़ गए। राजवैद्य ने कहा, ये आम बीमारी नहीं लगती, किसी पुराने श्राप का प्रभाव हो सकता है। प्रिंसेस डायना ने ठान लिया, वो सच का पता लगाएगी, क्रिस्टल का राज समझेगी और अपने पिता को बचाएगी। डायना ने अपना कवच पहना, एक जादुई बात करने वाला उल्लू टिको को अपना साथी बनाया और एक सफर पर निकल पड़ी। जंगल के किनारे पर टिको बोला, आप रानी हैं, लेकिन यहाँ जंगल के रूल चलते हैं, मैडम। दोनों एक साथ सफर करते रहे, पहेलियों से भरे दलदल से गुजरते हुए, जहाँ छाया उसके हौसलों का टेस्ट ले रहे थे। उसके सफर में डायना की मुलाकात हुई कैस्पर से, एक वीर और थोड़ा आकर्षक योद्धा जो एक घोड़े पर आया था। पहली मुलाकात थोड़ी नोक झोंक से शुरू हुई, लेकिन बातचीत के साथ दोस्ती भी हो गई। कैस्पर ने उसका साथ देने का फैसला किया। जब डायना, कैस्पर और टीको शैडोविच के महल तक पहुंचे तो उनका सामना हुआ लावा से भरी घाटियां, उड़ते जाल और भयानक भूत सैनिकों से। कैस्पर हर मोड़ पर डायना की मदद करता रहा। उसने कहा, तुमने कहा था तुम सिर्फ प्रिंसेस हो, लेकिन तुम तो वॉरियर निकली। कैसल के अंदर क्रिस्टल के सामने शैडोविच अपना जादू कर रही थी। उसका कहना था, जब तक क्रिस्टल मेरा है, तुम्हारा किंगडम बिखरता रहेगा। लेकिन डायना रुकने वालों में से नहीं थी। उसने चुड़ैल का सामना किया। कैस्पर ने डायन को विचलित किया और इसी दौरान डायना ने क्रिस्टल को तोड़ दिया और डायन बस एक धूल का झटका बन गई। कैस्पर ने कहा, डियाना, तुम जीत गई हो, तुमने हम सबको बचा लिया। राजा ठीक हो गए। डायना का राज्याभिषेक हुआ। एक रानी बनी जो सिर्फ तख्त पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज करती थी। शाम के वक्त फिर से वही महल के बगीचे में डायना और कैस्पर सनसेट के सामने बैठे। डायना मुड़ हुई बोली, अब सफर पूरा हुआ, पर कहानी अभी बाकी है। कैस्पर ने कर कहा, हाँ, एक कहानी जो अब कभी खत्म नहीं होगी। और कुछ समय बाद पूरे ऑन्ड्रेलिया में शादी की घंटियां गूंज उठीं। राजकुमारी डायना और वीर कैस्पर ने एक दूसरे से वादा किया, हमेशा का साथ। फूलों से सजा महल, चांदनी रात और तारे भी उनकी खुशी में चमक उठे। वो सिर्फ एक रानी और एक योद्धा नहीं रहे, वो बन गए एक प्रेम कहानी जिसकी हर नई पीढ़ी याद रखेगी। और उस दिन से डायना और कैस्पर ने एक साथ हमेशा के लिए जीना शुरू किया। और इस तरह डायना और कैस्पर ने सिर्फ एक श्राप नहीं तोड़ा, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी रच दी।